ऐसे सैकड़ों लोग हैं जो हाथ में तख्तियां लेकर, प्ले कार्ड लेकर वो लगातार इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लोग वो सीएम हाउस, सीएम आवास की तरफ जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया है। 27 और 29 तो बहुत दूर है। हम लोग अभी शराब देंगे, वो अभी मर जाएंगे कुर्सी बैठे बैठे। पूरे देश का समझ जाग गया, जिनको बूथ पे बूथ अध्यक्ष ढूंढे नहीं मिलेगा। जब भी 15% जिस तरफ झुका है, सरकार हरदम उसी की रही है। भाजपा को छोड़ के मैंने आज तक किसी का बटन नहीं दबाया है। अगर न्याय नहीं देंगे तो हम इनकी कुर्सी उखाड़ के फेंकेंगे, कुर्सी के नीचे गाड़ेंगे इनको। यूजीसी रोल बैक को लेकर लगातार सवर्ण विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पहले दिल्ली में और उसके बाद अब उसकी आग जो है धीरे धीरे वो लखनऊ और अलग दूसरे राज्यों में भी लगातार पहुंच रही है। ऐसे में अब लखनऊ के 10-90 चौराहे पर सवर्ण समाज के तमाम ऐसे लोग हैं जो यूजीसी रोल बैक को लेकर प्रदर्शन के लिए आए हैं। आप देख सकते हैं भीड़ इधर है, मेरे सामने पीछे लोग यूजीसी रोल बैक का नारा लगा रहे हैं और वो लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो जो यूजीसी लेकर आए हैं वो सवर्णों के बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने वाला है, उनके भविष्य को अंधकार में डाल देगा, इसलिए वो इसे जितनी जल्दी हो सके वो वापस लें। लगातार सवर्ण इसके लिए विरोध कर रहा है, कई राज्यों में इसके लिए विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और यात्राएं निकाली जा रही हैं। अब ये जो सवर्णों का आक्रोश है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग नारेबाजी कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो जितनी जल्दी हो सके वो यूजीसी रोल बैक करें, नहीं तो इसका अंजाम जो है वो काफ़ी बुरा होगा। लगातार इस चीज़ को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, विरोध में आवाज उठा रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरीके से लोग नारेबाजी कर रहे हैं और वो यूजीसी रोल बैक का नारा लगा रहे हैं। लगातार इस बात को लेकर सरकार के विरोध में आवाज उठा रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि वो यूजीसी रोल बैक करे। अगर सरकार यूजीसी रोल बैक नहीं करती है तो इसका परिणाम जो है बहुत बुरा होगा, क्योंकि सवर्ण समाज है जो लगातार आवाज उठा रहा है और वो कह रहा है कि अगर सरकार ने उनकी मांगों को नहीं मांग पूरी की है तो वो इसका अंजाम 2027 के चुनाव में और फिर 2029 के चुनाव में इसका नतीजा बहुत बुरा होगा। सर हम लोग अभी शराब देंगे, वो अभी मर जाएंगे कुर्सी बैठे बैठे। आप उसकी चिंता न करिए। 27 और 29 तो बहुत दूर है, हम तो उखाड़ फेंकेंगे उनको। आप लोग अभी दिल्ली में भी प्रदर्शन किए। हाँ, प्रदर्शन वाले हम हर जगह करेंगे, पूरे देश भर में करेंगे, लेकिन वहाँ जिस तरीके से पुलिस ने वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। पुलिस कितनी लाठी मारेगी महाराज, 100-200-400 लाठी तो हम लोग इसे खा लेंगे। हम लोग लड़ने वाली कौम है, हमें इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये चाहे जितनी पुलिस लगा ले, जितनी लाठी चार्ज करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर न्याय नहीं देंगे तो हम इनकी कुर्सी उखाड़ के फेंकेंगे, कुर्सी के नीचे गाड़ेंगे इनको। बाकीपुर चुनाव झांकी है, बाकी चुनाव अभी बाकी है। जिस तरह से दतिया में सीट नहीं बचा पाए, बाकीपुर में नहीं बचा पाए, पूरे देश का समझ जाग गया, जिनको बूथ पे बूथ अध्यक्ष ढूंढे नहीं मिलेगा। अगर नेतृत्व करने की क्षमता है तो हमारे सवर्ण समाज में है। सवर्ण समाज ने इस पार्टी को खड़ा किया था और सवर्ण समाज इनके विरोधी नीतियों के कारण इनकी खिलाफत करके ये पार्टी को हटाएगा और नया विकल्प तैयार करेगा। सवर्ण समाज न सपा के साथ जाएगा, न कांग्रेस के साथ जाएगा, न बसपा के साथ जाएगा। वो देश हित में नए मोर्चे पर काम करेगा और हम जैसे युवा लोगों के नेतृत्व में काम करके एक नया संगठन आयाम खड़ा करेंगे और उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं, सवर्ण समाज के तमाम लोग मांग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोग बैठे हुए हैं और वो लगातार इस मांग को उठा रहे हैं कि वो सरकार उनकी मांग को माने। अगर वो नहीं मानती है तो 2027 क्या 2029 क्या, उससे पहले ही वो चुनाव के वो अपनी ताकत दिखाएंगे। सर, आप यूजीसी रोल बैक को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं जी, तो सरकार से क्या कहना है? देखिए, सरकार से हमको ये कहना है कि चाहे यूजीसी हो, चाहे आरक्षण हो, चाहे एससी एसटी एक्ट हो, हम इन तीनों कानूनों को विरोध में ही आरक्षण चल रहा है। और ये निरंतर आपने देखा होगा कि परसों दिल्ली के जनता मंतर पे क्या हुआ। इसी तरीके से ये लगातार बढ़ता जा रहा है। हम लोगों ने जब लखनऊ में प्रारंभ किया था शुरुआत में, तो हम लोगों ने जा के सभी सवर्ण विधायकों को, सांसदों से हम लोग व्यक्तिगत मिले थे और वहां जा के चाहे ब्रजेश पाठक जी रहे हों, चाहे दिनेश शर्मा जी रहे हों, चाहे योगेश शुक्ला जी रहे हों, सबसे जाके हम लोगों ने हाथ जोड़ के अनुनय विनय किया था कि सर, हम लोग कम से कम, हम लोग भी इस देश के ही नागरिक हैं, हमको भी उतना ही अधिकार है जीने का जितना अन्य लोगों का है। हम किसी जाति का, किसी धर्म का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हम ये नहीं चाहते हैं कि हमारे आज हम तो पढ़े लिख के, मेरी तो उम्र हो गई 60 साल की, लेकिन आने वाले समय में हमारे बच्चों को, हमारे नाती पोतों को इस दंश को झेलना पड़े जो हमको झेलना पड़ रहा है। आज आपने देखा होगा मीडिया में क्या दशा हुई है कि लोग जो है फर्जी SC/ST कानून में
कितना जेल गए हैं, क्योंकि जांच होने पे पता चलता है कि वो निर्दोष थे, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं था। बस हम लोगों का विरोध ये है कि सामाजिक समानता हो। जी बिल्कुल, आप लोगों का यही कहना है कि हम विरोध जो कर रहे हैं वो किसी जाति को लेकर विरोध नहीं कर रहे हैं, जी, जी, किसी जी, जात का। जी, जी, हमारा विरोध है उन नियमों को लेकर जो गलत तरीके से बनाए जो गए जो जो बिल्कुल 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 आपने सही समझा। भले कि आप यूट्यूब से हैं, लेकिन आपने सही समझा कि हम लोग समाज में समानता रखना चाहते हैं कि सारे लोग, चाहे SC ST हो, चाहे OBC हो, चाहे सामान्य हो, चाहे हिंदू मुस्लिम हो, कोई भी हो, उनको समानता से जीने का अधिकार है। लेकिन सरकार इस बात को नहीं समझती। जब आप लोग दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे तो वहाँ पे बीती रात जो हुआ, पुलिस ने उनके साथ बर्बरता की, खींचातानी की, घसीटा गया, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी, एक्चुअल में है क्या कि ये सरकार को इस चीज की गलतफहमी है कि सवर्ण मतलब कि ब्राह्मण, उनको लग रहा है कि ब्राह्मण ही ये विरोध कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। अगर सवर्ण का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोगों को मिलाएंगे तो सवर्ण भारत में, जो आप गूगल कर लीजिएगा, 40% सवर्ण है हिंदुस्तान में। और उसको छोड़ दीजिए, अगर 15% ही मान लेते हैं तो आप इतिहास रहा है कि जब भी 15% जिस तरफ झुका है, सरकार हरदम उसी की रही है, चाहे कांग्रेस की रही हो, चाहे बसपा की रही हो, चाहे सपा की रही हो। बिल्कुल, ये माना जाता है कि जो सवर्ण है वो बीजेपी का कोर वोटर रहा है, जी, बिल्कुल। और अगर वो नाराज हो गया तो हो सकता है कि उसको सत्ता से बाहर जाना पड़े। मैं छोटी सी आपको एक बात बता दें कि 1983 से मैंने पहली बार वोट करना प्रारंभ किया था, और आज तक मैं कसम खा के कहता हूं कि भाजपा को छोड़ के मैंने आज तक किसी का बटन नहीं दबाया है, किसी की बैलेट पेपर पे मुहर नहीं लगाई है, खाली कमल का फूल। लेकिन मैं इस बार मैंने कसम खा लिया है कि मैं क्षेत्र में अच्छा खासा, लखनऊ क्षेत्र में अच्छा खासा वो रखता हूं, तो मेरी इतनी तो हैसियत है कि मैं 10-5 हजार वोट को इधर उधर मैं अकेले कर सकता हूं। तो अगर सवर्ण समाज है तो क्या कर लेगा, आप अनुमान लगा सकते हैं। बिल्कुल मैम, UGC रोल बैक को लेकर आप बैठे हुए प्रदर्शन कर रही है, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है, लगातार आप लोग कर सरकार को तो सुनना ही पड़ेगा। जब सवर्ण सरान में एकजुटता आएगी तो सरकार को सुनना ही पड़ेगा। और मेरा सरकार से ये निवेदन है कि मैं आरक्षण का विरोध नहीं करती हूँ, बट आरक्षण का संरक्षण हर वर्ग को मिलना चाहिए। वो मानसिक विकलांगता जो सवर्ण समाज के बच्चों में आ रही है, अब हीनता आ रही है कि हम लोग इतना पढ़ के भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और वो मतलब UGC की वजह से मतलब बहुत सारी चीजें जो वो है आर्थिक आधार पे आप करिए ना। और मेरा बस सरकार से ये निवेदन है, चाहे इस सरकार से चाहे कोई भी सरकार है, आरक्षण का संरक्षण हर वर्ग को मिलना चाहिए। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं जिस तरीके से वो लोग नारेबाजी कर रहे हैं, आप देख